नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सेहत संबंधी कई सारी जानकारियां हम आपको देने के लिए एक बार फिर अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं डॉक्टर सतीश चंद्राकर जी को। जी हाँ, ये बीडीएस डेंटिस्ट हैं और ये वर्तमान में अभी बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दांतों की सुरक्षा किस तरह करनी चाहिए। क्या वजह है कि दांत को नॉर्मल लेकर के लोग इससे एकदम अनभिज्ञ हो जाते हैं? देखिए, दांतों की सुरक्षा के लिए मैम सबसे बड़ी रीजन ये है कि लोग अपने दांतों का केयर करते हैं। केयर करने का सबसे अच्छा विधि ये है कि दांतों को प्रॉपर तरीके से क्लीन किया जाए। क्लीन करने का मतलब रहता है कि प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग किया जाए। हमने जनरली देखा है कि लोग एक ही टाइम ब्रश करते हैं, जबकि ये सही नहीं है। हमेशा सुबह और शाम 2 टाइम ब्रशिंग करना, टीथ को प्रॉपर क्लीन करना बहुत जरूरी। इनफैक्ट ये है कि हमको दिन से ज़्यादा रात को ब्रशिंग सोने से पहले बहुत ही जरूरी है। सोने से पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रश करने के बाद आप पानी के अलावा कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जो भी खाने की चीज़ लेते हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए या जो भी इन्फेक्शन है उसको बढ़ाता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से 2 टाइम ब्रश करते हैं तो जो मसूड़ों की प्रॉब्लम है और दांतों में सड़न होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। दूसरा एक तरीका होता है कि हम जब भी खाना खाते हैं, जैसे दोपहर को हम खाना खा रहे हैं या रात को तो एक माउथ वॉश में हम गार्गल कर सकते हैं। वो दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है। सर, अक्सर देखा गया है कि बच्चे मीठे के बहुत शौकीन होते हैं और ज्यादा सड़न उनके दांतों में पाई जाती है। क्या वजह है कि बच्चों के दांत इतने ज्यादा सड़ते हैं? मैम, जनरली क्या होता है कि लोगों पे ये मिसकॉन्सेप्ट है कि मीठा ज्यादा खाने से सड़न होती है, लेकिन मीठा खाने से सड़न होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, लेकिन मीठा खाने से सड़न होती है ऐसा नहीं है। हम जो भी चीज खाते हैं वो सारी चीजों से सड़न हो सकती है। बच्चों में सड़न ज्यादा होने का कारण ये है कि बच्चे प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं। हमको बच्चे जब 2 साल की उम्र से हो गया तब से उनको एक्सप्लेन करना है कि आपको 2 टाइम ब्रशिंग करना है, जैसे मैंने प्रीवियस बताया दैट में सुबह ब्रश करे। अगर वो बच्चा खुद नहीं करता है तो प्रॉपर तरीके से उसको पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए कि 2 टाइम सड़न ना हो, 2 टाइम ब्रश करे, 2 टाइम ब्रश करे ताकि वो सड़न ना हो। दूसरा, जैसे हम बच्चों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को बचाने के लिए वैक्सीन लगाते हैं, सेम उसी तरह बच्चों में सड़न की संभावना को कम करने के लिए फ्लोराइड जेल का एप्लीकेशन किया जाता है। ये प्रॉपर डेंटिस्ट के पास ही होगा। ये जनरली जैसे 3 ईयर, 7 ईयर, 11 ईयर, 13 ईयर ऐसे 4 एज ग्रुप में किया जाता है। आप बच्चे जाते हैं डेंटल के पास, कुछ भी नहीं होता है, एक ट्रे लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम फ्लोराइड के जेल लगा देते हैं और वो टीथ में हम अप्लाई करते हैं। लाइक एक ऑइंटमेंट टाइप की स्ट्रक्चर होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर, कोई बैड टेस्ट भी नहीं होता है। ऑरेंज फ्लेवर में या बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है। उससे क्या होता है, वो टीथ उस फ्लोराइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें सड़न होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये चीज़ें उनको जनरली अवेयर नहीं होते, इसलिए ऐसा नहीं कराते हैं। तो इसलिए बच्चों को सड़न से बचाने के लिए वो चीज़ें कराना जरूरी है। दांतों से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं? दांतों से संबंधित जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है देखा गया वो है दांतों में सड़न। दांतों में सड़न होने का मेन कारण है जो हम खाते हैं उसके छोटे छोटे फूड पार्टिकल दांतों के बीच में या जो टीथ की संरचना होती है उसके बीच में अटक जाते हैं, उसके कारण दांतों में सड़न होती है। ये एक हो गया। दूसरा जो जनरल है, लोगों को
जो हम नॉर्मल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस डिपॉजिट, नॉर्मल लैंग्वेज लोग उसको पायरिया बोल देते हैं, या मसूड़ों से खून आना, ये एक मसूड़ों की प्रॉब्लम है, उसका दांतों से संबंध नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से हमको ब्रशिंग करना बहुत जरूरी है, और हम 6 महीने 1 साल में एक बार डेंटिस्ट के पास विजिट कर सकते हैं। विजिट करने में अगर उनको लगता है कि हमको मशीनों के द्वारा सफाई करने की जरूरत है, तो वो चीजें हम करवाना चाहिए। ताकि जैसा सर अभी आपने विजिट करने की जो बातें कही, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि लोगों में भ्रांतियां है, जैसे रूटीन चेकअप शरीर का होता है, लोग दांतों का ट्रीटमेंट को लेकर ये सोचते हैं कि उनके दांत सीधे लगेंगे, क्या ऐसा सच है? नहीं मैम, जैसे आपने जो बोला है वो कि दांत सफाई कराने से लोग ये सोचते हैं कि दांत हिलने लग जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। हमारे जो मशीन्स होते हैं वो बहुत ही प्रिसाइजली बने होते हैं, ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि उससे दांत हिलने लग जाएंगे। जो क्लीनिंग की टेक्निक होती है वो बहुत ही सेफ वे में किया जाता है, ऐसे पेशेंट को फील होता है, क्योंकि जो गंदगी आती है वो निकल जाती है, तो स्पेस लगता है पेशेंट को, तो लगता है उसके टीथ हिलने लग गए, बट ऐसा टीथ क्लीन कराने के बाद दांत हिलने लग जाए ऐसी कोई समस्या नहीं है। दांतों की जो ट्रीटमेंट है या उपचार है, कह सकते हैं काफी महंगे होते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है मैम, आपने जो पूछा है कि लोगों को लगता है कि दांत के उपचार महंगे हैं। सबसे पहले तो दांत का उपचार मतलब ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। जैसे हम जनरली महंगा तब लगता है जब पेशेंट खुद से चीजों को अवॉइड करते चला जाता है। जैसे कोई भी जो पेशेंट होता है हमारे पास इनिशियल स्टेज में नहीं आता, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला रेगुलर विजिट, जनरली अगर हम बॉडी के लिए नॉर्मल विजिट करते हैं, वैसा हमें दांतों के लिए भी 6 मंथ 1 ईयर में डेंटल के पास नॉर्मल चेकअप के लिए जाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी बड़ी नहीं होती। जब तक प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी आपको कोई भी इलाज महंगा नहीं लगेगा। जनरली पेशेंट उन चीजों को अवॉइड करते चला जाता है। जैसे हम छोटा सा सड़न होता है, हम इनिशियल स्टेज में फीलिंग कर सकते हैं, जो उसके कॉस्ट है आपको बहुत नॉमिनल रहेंगे, वैसे हाई नहीं लगेंगे। तो जो भी चीजें हम इनिशियल स्टेज में अगर हम डायग्नोस करते हैं तो कोई भी चीज महंगा नहीं लगता है। पेशेंट हमारे पास तभी आता है जब उसको पेन होता है, और जनरली जब पेन होता है तो वो स्टेज बहुत आगे बढ़ चुका होता है, तो हमको बहुत सारे ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, जब रूट कैनाल करना है या समथिंग इम्प्लांट करना है। दिस 2 थिंग्स प्रोसीजर आर वेरी कॉस्टली। पेशेंट उसको सोचता है कि महंगा है, बट ऐसा नहीं है, उसमें इतने सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। रूट कैनाल एक छोटा सा नाम है, बट उसमें हमको पूरे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने में कम से कम 30 to 40 इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, प्लेसेस करना पड़ते हैं। मैक्सिमम चीजें हमारे जो है वो फॉरेन से आती है। जो महंगी हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है या जो भी चीजें मटेरियल पे उसको महंगे होते हैं, इसलिए ऐसा पेशेंट को फील होता है। सर आज के आधुनिक युग में लोग नशाखोरी ज्यादा करते हैं, या समझ जाए मादक पदार्थों का सेवन, तंबाकू का सेवन या अन्य कई प्रकार के नशा करते हैं, तो क्या दांत इससे प्रभावित होते हैं? जैसे मैं बोलूंगा, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ का हूँ, तो छत्तीसगढ़ में जो है सबसे बड़ी समस्या है वो गुटखा खाने की। यहाँ पे लोग हैं, मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट है गुटखे का सेवन करते हैं। दूसरी समस्या है गुड़ाखू की, तीसरा है तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सारी चीजें जो दांतों को बहुत हार्मफुल होता है। दांत इससे, जैसे अपन मैं जनरली बोलूंगा, गुटखा खाने से या गुड़ाखू में दांत हमारे घिसते चले जाते हैं। कई हम देखते हैं लोगों के दांत एकदम ही घिस के खराब हो गए हैं, उनमें मुंह में बदबू आने की समस्या होती है। और एट लास्ट बोलूंगा तो उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है जो होती है कैंसर की। जो सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर है वो बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब उसमें डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम जनरली पेशेंट को ये अवेयर करते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके, जितना अच्छा है आप ये सारी बुरी चीजों को छोड़ दें, क्योंकि मुंह के साथ साथ बॉडी के कई भी पार्ट्स को अफेक्ट करता है। बट सबसे ज्यादा गुटखा, गुड़ाखू, तंबाकू, ये मुंह गम्स की प्रॉब्लम कैंसर का कारण है। बचपन में जब हम छोटे थे अक्सर चाय पिए, उसके बाद जरूरी है कि पानी पीने का मन करता है, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ठंडा के बाद में
कुछ गर्म खा के ठंडा मत खाओ, दांत इससे कितना प्रभावित होता है, जो हमने बुजुर्गों से सुना है। नहीं, इसका ऐसा प्रभावित होने का जो आपने पूछा कि गर्म पीने के बाद ठंडा नहीं पीना चाहिए, तो इसमें एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। जैसे कोई भी चीजें होती, गर्म के बाद ठंडी होने पे उसमें सेंसिटिविटी होने की प्रॉब्लम रहती है हीट में। जनरली ऐसा नहीं होता है कि उससे दांत कमजोर हो जाते हैं, बट क्या होता है, एक चार्ज टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम मना करते हैं कि जस्ट गर्म लेके ठंडा ना लीजिए। ऐसा नहीं है कि उससे दांत हिलने लग जाएंगे या दांत में कोई बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए पुराने जमाने में मना किया जाता है। अच्छा, जैसा सर अभी कोरोना महामारी ने लोगों को काफी हलाकान किया, परेशान किया, हमने कितने अपनों को खोया। इस कोविड काल में दांतों की कैसी सुरक्षा करनी चाहिए थी या की जानी चाहिए, क्योंकि लोग अभी तीसरी लहर का भी अंदेशा बता रहे हैं। मैम, ऐसा है कि कोविड के बाद हमने देखा है कि वो पूरे गले में होता है या लंग्स में इन्फेक्ट करता है, तो समथिंग उसके कुछ वायरस होते हैं जो मुंह के अंदर भी रहते हैं, जो वहाँ पे अपने घर बना लेते हैं जनरल में जो बोला। तो क्या कोविड के बाद जैसे पेशेंट जब पूरा रिकवरी हो गया, प्रॉपर हो गया, 1 मंथ हो गया, तो एक बार माउथ की स्कैनिंग करा लेना चाहिए, दैट मीन टीथ को क्लीन करा लेना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है जो कोविड पेशेंट को ध्यान रखना है, हम सारी चीजों को पेशेंट छोड़ देता है। जैसे कोविड हुआ है, कोई घर में है, जब तक कोविड है तो कपड़े चेंज कर लेता है, अपने जो भी गिलास है, जो बर्तन है, दैट मीन जो भी है डिस्पोजेबल यूज कर रहे हैं, हमने देखा अपने हॉस्पिटल में भी। वो तो सबसे जो चीजें वो निग्लेक्ट करता है, जो ब्रश और टंग क्लीनर। जनरली जो भी कोविड हुआ है, जैसे जिसको भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, जब वो कोविड में था तो जो भी वो ब्रश और टीथ क्लीन कर रहा था उसको डिस्पोज कर देना, आफ्टर दैट फिर से एक नया ब्रश नहीं। उसका रीजन ये है कि उसमें हम ये मान सकते हैं, जैसे हमने सुना है मेटल के सरफेस में कोरोना वायरस होते हैं, इसी सरफेस में रहता है, तो सेम वैसे ही है कि उस सरफेस में भी हो सकते हैं। पेशेंट जनरली उसको निग्लेक्ट कर देता है या ध्यान नहीं आता है, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, छोटी सी चीज है उसको ध्यान नहीं आता है, तो वो चीजें उसको रिप्लेस करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने अपने कई पेशेंट जो पोस्ट कोविड के बाद डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आए, तो उनको मैंने ये सजेस्ट किया था कि आप बदल लीजिए। दूसरा, कोविड के बाद एक बार रूटीन डेंटल चेकअप कराना इसलिए जरूरी कि कुछ मैंने अभी की प्रैक्टिस में देखा है कि आफ्टर कोविड पेशेंट का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होने के कारण डेंटल प्रॉब्लम थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। जस्ट लाइक जैसे डायबिटिक पेशेंट है, उसमें भी डेंटल प्रॉब्लम जनरली रहता है। सर अभी आप बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, कोविड काल भी जा चुका है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई लोगों के दांत सभी के मोतियों जैसे रहे जरूरी नहीं है, कई लोगों के आड़े तिरछे होते हैं या कई अपने दांतों को सुधरवाना चाहते हैं, ऐसी कोई पद्धति, ऐसा कोई ट्रीटमेंट, ऐसा कोई उपचार आपके हॉस्पिटल में उपलब्ध है? हाँ मैम, मेरे हॉस्पिटल में सारे उपचार, देखिए दांत से जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम है, मेरे अगर छोटे से लेकर बड़े से बड़ी सर्जरी, अगर इवन कैंसर, फ्रैक्चर, ये सारी सर्जरी की फैकल्टी वहाँ पे है, चाहे ओटी में करना हो या नॉर्मल डेंटल चेयर में, सारी चीजें उपलब्ध है। जैसे आपने जो बोला दांत तिरछे हैं, उसके लिए नॉर्मली ब्रेसेस लगाए जाते हैं, जो जनरली देखा होगा मेटल के ब्रेसेस होते हैं, टीथ के कलर के ब्रेसेस होते हैं। एक एडवांस सिस्टम आ गया क्लियर एलाइनर, एक ट्रांसपेरेंट फिल्म लाइक स्ट्रक्चर, उसमें कोई ब्रेसेस नहीं रहेंगे, पूरे माउथ में आपके कवर रहते हैं, उसको हम पहनते हैं। जैसा मैं आपको सजेस्ट करूं, आप उसको खाना खाने के टाइम निकाल सकते हैं, बाकी टाइम जैसा पीरियडिकली आपको गाइड करूं ऐसा पहनना रहता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जो ब्रेसेस के कारण थोड़े से क्लीनिंग हमको करने में डिफिकल्टीज होती है, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, तो ऐसे सारी फैसिलिटी वहाँ है। डॉक्टर साहब, दर्शकों को दांतों की संबंधी किस तरह वो अपने दांतों को सुरक्षित रखें और उनको सेहत प्रदान करें, बताएंगे? दांतों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला नियम है कि हमारे दांतों को 2 टाइम ब्रशिंग किया जाए। जैसे मैंने पहले ही बताया, 2 टाइम ब्रश करना मतलब सुबह तो हर कोई करता है, बट क्या हम जनरली रात को नहीं करते हैं। रात को करना बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो मैक्सिमम बीमारी होती है, मैक्सिमम जो भी प्रॉब्लम होगी, वो सिर्फ रात को सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि रात को जो सलाइवा होता है, दैट मीन लार का बनना कम हो जाता है, और उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरियाज को किल करते हैं, जो मुंह के अंदर होते हैं, तो कम होने के कारण सड़न होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमारे दांतों को 2 बार ब्रशिंग किया जाए। इनफैक्ट अगर
आप दिन को भूल जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन रात को आपको भूलना नहीं। दूसरा होता है कि फ्लॉस यूज करें। दांत के बीच टीनी टीनी पार्टिकल्स हमारे फंसे होते हैं जिसको हम देख नहीं पाते विजिबल। तो एक धागे लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको डेंटल फ्लॉस बोलते हैं। आप कहीं भी रहे हार्डली 15-20 सेकंड का रहता है, सारे टीथ के बीच में क्लीनिंग कर सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी बैड हैबिट है आपकी, लाइक गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, इवन कई लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी भी लेते हैं, वो सारी चीजों को आपको निगलेक्ट करना है। डेट मीन्स आपको नहीं लेना है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जैसे कि जो बिजली मैकेनिक होते हैं या कारपेंटर होते हैं, समथिंग वो टीथ में, या मैं टेलर भी बोलूँ समथिंग, तो वो क्या करते हैं, कुछ जो मेटल्स का ऑब्जेक्ट होता है उसके टीथ के बीच में फंसा देते हैं। उससे क्या उनका टीथ खराब हो जाता है। कई बार मैंने देखा है कि इसके कारण ध्यान नहीं रहता तो टीथ हो जाते हैं। और बहुत लोग होते हैं जो ओपनर होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक के ओपनर होते हैं, बॉटल के ढक्कन से उसको टीथ से खोलने की कोशिश करते हैं। वो चीजें नहीं करना चाहिए, उससे टीथ ब्रेक हो जाता है। इम्पोर्टेंट चीज है, हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। जैसे हेल्दी डाइट में हम बोले तो अगर जो मिल्क है सबसे अच्छी सोर्स है, मिल्क से बने प्रोडक्ट हैं लाइक दही, मक्खन, श्रीखंड, जो भी प्रोडक्ट है, छाछ, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। अगर कोई अंडा खाता है, मछली खाता है, फाइबरस फूड बहुत जरूरी है। फाइबरस कहने का मतलब जिसमें फाइबर्स हो बहुत सारे, फ्रूट हो, हरी सब्जियां, गम्स के लिए विटामिन सी, अभी आजकल वैसे भी कोविड टाइम में विटामिन सी बहुत चला है, तो लोग विटामिन सी के महत्व को समझे हैं। बट गम्स के हेल्थ के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी नहीं, आप कोई भी मेडिसिन ले उसके लिए। जैसे नींबू, जो भी सिट्रस फूड होता है, नींबू, संतरा, मौसम्बी, आंवला, ये सारे में रहते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे हम नींबू है तो उसको डायरेक्ट नहीं लेना है, हम किसी चीजों में डाल के ले सकते हैं, लाइक वाटर, सब्जी, खाने, दाल, जिसमें आपकी इच्छा। ये दांतों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। दर्शकों से कुछ अपील करना चाहिए? दर्शकों से तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, दांतों के अलावा सारे लोग अभी कोविड के वैक्सीन जरूर लगाएं। हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। इनफैक्ट सबसे ऐसा न्यूज में सुनने को मिला, सबसे बड़ा कोविड कार्यक्रम है हमारे देश में, सबसे ज्यादा लोगों को लगेगा और जो फ्री है, तो सभी को टाइम पे जाके अपने कोविड के इंजेक्शन जरूर लगाना। सर, बीएम शाह हॉस्पिटल में दांतों के उपचार के लिए और क्या क्या सुविधा है वहाँ पर उपलब्ध है? दांतों के उपचार के लिए मैम वहाँ पे फुली डिजिटलाइज एक्सरे मशीन है, 2 डेंटल चेयर है और डिजिटल एक्सरे की सुविधा है, जैसे मैंने बताया। साथ ही साथ मॉडर्न ओटी की सुविधा है, जो जनरली नॉर्मल क्लिनिक में नहीं हो पाती। हमारा हॉस्पिटल होने के कारण अगर किसी भी पेशेंट को जीए मतलब जनरल एनेस्थीसिया में हमको ट्रीटमेंट करना पड़े, तो वहाँ पे सारी टीम उपलब्ध है। वहाँ जनरल एनेस्थीसिया है फुल टाइम, और जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी चीजें वहाँ उपलब्ध है। तो दर्शकों, ये थे हमारे बीच डॉक्टर सतीश चंद्राकर जी, जो कि वर्तमान में अभी बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं और दंत रोग विशेषज्ञ हैं। दांतों से संबंधित कई सारी बीमारियों का उपचार उन्होंने बताया और किस तरह की सावधानियां बरते ये भी बताया। अगले एपिसोड में फिर किसी नए डॉक्टर के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए नमस्कार।